एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल वॉल्यूम 2 से 2 का जीके जीएस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो इसका आंसर है पटकाई बूम पहाड़ियाँ। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर है सी, फ्रांस। इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। चलिए, टोक्यो पैरालंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो इसका आंसर है बी, टेकचंद। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है द्वितीय। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगता है। तो इसका आंसर है डी, इथोपिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से 7 नंबर, निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। तो इसका आंसर होगा बनिहाल दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। चलिए, जो कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। इसका आंसर है डी, 2020 से लेकर 2025। निम्नलिखित 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी की पोंग बांध की जल उपयोग करती है। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा बी, माउंट ब्लैक। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। मणिपुर स्थित केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है। मणिपुर स्थित केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है। तो इसका आंसर है बी, संघाई। 12 नंबर पे आते हैं। भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका आंसर है ए, बांग्ला। 13 नंबर पे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी बेला डीला। चांदी बेला डीला, सी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर है बी, अमेजन। अफवाह के बारे में कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। निम्न में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथल। 15 नंबर क्लियर। 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित सुयुग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए बात आती है, सुमेलित यहाँ नहीं होना चाहिए था। पहला नंबर में आता है दीवान ए रियासत। पहला नंबर दीवान ए रियासत सही है। दीवान ए अमीर कोही जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का था, ये भी सही है। दीवान ए खैरात जो फिरोज तुगलक का था, ये भी सही है। और यहाँ पे सही जो दीवान ए आरिज इल्तुतमिश के जगह पे यहाँ होना चाहिए बलबन, जो कि ये आंसर हो जाएगा डी इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, नोगोजी ओंकोजी इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी। उसका संबंध किस देश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइजीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
तो इसका आंसर देखिए भगत सिंह जो दिया हुआ है द इंडियन सोसाइटी, ये गलत है और इसके जगह पे हो जाएगा द इंडियन सोसाइटी जो लिखा है द श्याम, लंदन में जो स्थित है श्यामजी कृष्ण वर्मा उसने लिखा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन में। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दी थी? एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मयो। बढ़ते हैं 21 नंबर पे। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आनंद मठ। बढ़ते हैं आगे, जल्दी से तेजी से बढ़ते हैं रिवीजन पे। 22 नंबर क्वेश्चन पे, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्न में से किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह ने कहा था। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बढ़ते हैं 24 नंबर पे। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी, तो उसकी राजधानी पोतन थी। बढ़ते हैं जल्दी से 25 नंबर पे। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है। देखिए, सूर्य से उगने से पहले और सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश का अपवर्तन। 26 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो संयोजी उत्तक की बात करें तो रक्त संयोजी उत्तक है, हड्डी संयोजी उत्तक और उपस्थित संयोजी उत्तक है। तो कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, त्वचा। बढ़ते हैं 23 नंबर पे। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब में निम्न में से कहाँ बनता है? दूर की बात की तो यानी कि पीछे, तो आसानी से याद रखने वाला रेटिना के पीछे बनता है। बढ़ते हैं 28 नंबर पे। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्टि धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किस त्वचा को 29 नंबर पे, किस त्वचा की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाए किस तत्व की प्रकृति किस पे निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किस तत्व की प्रयुक्ति किस पे निर्भर? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। बढ़ते हैं 30 पे। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है। तो इसका ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर उबलता है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर है ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होता है, अतः वाष्पन क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है, क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। चलिए, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किस उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मकड़ी कीट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 से। डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? का कार्य नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। 36 नंबर पे आते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंडवाहिनी में। चलिए, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो कि विविध प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देती है। इस गुण का क्या कारण है? इस गुण का कारण है
इसका आंसर हो बहुत उच्च घनत्व, इसका आंसर हो जाएगा सी बहुत उच्च घनत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? कैलामाइन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कैलामाइन तो याद आ जाएगा, तो यहाँ याद करना है सी जस्ता का अयस्क है। बढ़ते हैं 39 नंबर पे। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम निम्नलिखित में नियंत्रित होता है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफबाउ सिद्धांत द्वारा, ए अफबाउ सिद्धांत द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कशेरुकी के उदर की मूलभूत कार्य है। कशेरुकी के उदर का मूलभूत कार्य क्या है? तो उसका कार्य है भंडारण करना। उदर मतलब पेट का काम क्या है? भंडारण करना। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, उसका आंसर हो जाएगा बी हेनरी बेकरल। 42 नंबर। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा वसा का इस्तेमाल किया जाता है। 43 नंबर। शुष्का छिपाक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? शुष्का छिपाक विटामिन ए की कमी के कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। 45 नंबर पे। निम्न में से किस परिस्थिति तंत्र की में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? निम्न में से किस परिस्थितिक तंत्र के में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रवाल भित्ति। 46 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात है तो फुकन आयोग सही सुमेलित नहीं है। फुकन आयोग की बात की जाए तो वो किससे संबंधित है? फुकन आयोग की बात की जाए तो वो तहलका टेप कांड से संबंधित है। तहलका टेप कांड से संबंधित है, ना कि तहलका टेप कांड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी 29 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है। कपास उत्पादक स्वर्ण रेशा क्रांति का, प्याज उत्पादक गुलाबी क्रांति, आलू उत्पादक गोल क्रांति सही है। उर्वरक उत्पादक बादामी क्रांति के आधार पे कौन सी क्रांति हो जाएगी? भूरी क्रांति क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। चलिए भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। डी लोकसभा का सदन निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? लोकसभा का सदस्य निम्न के किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार उल्लेखित है? निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 6। स्वतंत्र 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आर के सन्मुखम से टी। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित किया? तो किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 91 संविधान संशोधन। 56 नंबर क्वेश्चन पे संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 262। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई? न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? तो संविधान की आत्मा हम सब जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय का गठन, जो कि उच्च न्यायालय गठन में यहाँ दिया गया 214 की जगह पर हो जाएगा 216। उच्च न्यायालय के गठन 216 से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए 61 नंबर पे आते हैं। वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जापान में किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6.4%। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2047 तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे, मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 देश द्वारा। 65 नंबर पे, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था पुणे में स्थित है। 66 नंबर, भारत में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान है। मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान होगा तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम में निवास करती है। चलिए 68 नंबर पे आते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? हाल में केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, विनय कुमार सक्सेना। इसका आंसर हो जाएगा सी, विनय कुमार सक्सेना। 69 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हमको सबको पता है, दक्षिण गंगोत्री इसका नाम है। चलिए 70 नंबर पे आते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जैव सुरक्षा समझौते। तो दोस्तों हमने टोटल 70 क्वेश्चन जीके जीएस का कंप्लीट कर लिया है और दूसरे पार्ट में हम मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।